हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रतिभा स्टूडियो में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं यूपी टेट और सीटेट का पर्यावरण अध्ययन। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 30 में से 25 क्वेश्चन करके दिखाना है। दोस्तों, यहाँ आपका आखिरी ब्रह्मास्त्र क्लास चल रहा है। दोस्तों, आप लोग हर क्वेश्चन को देखिए अच्छे से, और जो क्वेश्चन आपको नए लगे आप उसको नोट भी करते हुए आगे बढ़िए। अगर आपका किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप हमसे पूछ सकते हो। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब हम चलते हैं आज के क्लास के फर्स्ट क्वेश्चंस की ओर। पहला आपका है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना, केवल इसे छोड़कर। यानी आपका इसमें से क्या होगा। अगर हम बात करें आंसर की तो इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी आपका जो गलत है वही आपका सही होगा। इससे कि यहाँ पे आपको दिया गया है मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से कठिन की ओर, अस्थाई से वैश्विक की ओर दोस्तों, लेकिन आपका अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं होगा। यानी आपका केवल चौथा ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है। भारतीय संविधान कितने शब्दों से बना है ये आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा 80,000। यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 80,000 शब्दों से आपका संविधान बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पर हम आपके प्रश्न और आपके उत्तर पर ही बात करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों आपका एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है। ठीक है, आप लोग हर टेस्ट को अच्छे से दीजिएगा और आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अब यहाँ पे आपको कुछ पैडागोजी के भी क्वेश्चन मिल जाएंगे। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की संस्कृति विविधताएं पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्न में से क्या है। अब इसमें आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा बी वाला। ओके दोस्तों, बी वाला आपका, हाँ इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको तो हम जूम करें, देखिए आपको अच्छे से दिखाई दे। 124 का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 ए उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी किससे संबंधित है। 124 की बात करें, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा राजनीति के निर्देशित सिद्धांत। यानी इसमें आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 125, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। ओके दोस्तों, यानी ढंग दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको खाना पकाने के तरीकों के बारे में बात करना है। सबसे पहले हम उसको सेक कर, ओके दोस्तों, सेक कर, फिर तल कर फिर भूनकर। ओके दोस्तों, सेक कर, उबाल कर, तो ये आपका नहीं होगा। ठीक दोस्तों, फिर यहाँ पे आपको दिया गया है उबाल कर, ये भी आपका नहीं होगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपका देखिए दिया गया है तल कर भिगो कर, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। सेक कर, तल कर, उसके बाद भूनकर। यहाँ देखते हैं हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। 126 की बात करें, इसमें आपका हो जाएगा शिवालिक। इसमें आपका बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं पसंद नापसंद के बारे में चर्चा करते समय किसी छात्र ने कहा, मुझे और मेरी माँ दोनों को सांप खाना बहुत पसंद है। देखिए दोस्तों, अब बस केवल आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है। ठीक है, सांप खाना बहुत पसंद है, बस केवल ठीक है सांप खाना।
और आपको फालतू चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। जब हमारी साँप खाने की इच्छा होती है, हम पास की किसी भी होटल में जाकर खा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे ठीक है, आपको बस केवल साँप के बारे में ही अधिक ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे आपको होटल में जाकर ली हूँ फेन खाते हैं। यह छात्र कहाँ का हो सकता है? दोस्तों, यह छात्र कहाँ का हो सकता है? अगर दोस्तों बात करें आंसर की, तो दोस्तों आपको ये देखकर दोस्तों आपको सांप देखकर लगता होगा ये आपका हो जाएगा हांगकांग का। दोस्तों उड़ीसा, असम, अरुणाचल प्रदेश में आपको ऐसे होटल और ऐसे आपको सांप खाने वाले नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको हांगकांग मिल जाएंगे। यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम देखते हैं 128। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है? 128 की बात करते हैं। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ए वाला फाइलोटैक्सी। ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कोशिकाओं के अध्ययन को। दोस्तों कोशिकाओं के अध्ययन को डैश भी कहा जाता है। कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिकाओं के अध्ययन को हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, ये वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? अब यहाँ हम बात करें दोस्तों, इसमें आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं हम लोग दांडेली वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? 131 की बात करते हैं। यहाँ आपको हो जाएगा कर्नाटक। आपको दोस्तों जो क्वेश्चन सबसे नया लगे आप उसको नोट भी कर सकते हो। भारतीय राजनीतिक पार्टी बसपा यानी बीएसपी का पूरा नाम क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बीएसपी के बारे में आपसे पूछा गया है दोस्तों, इसका आपको हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी। अगर दोस्तों बात करें बीजेपी की, ठीक है, बीजेडी, दोस्तों बीजेडी की बात करें, इसका आपका हो जाएगा राष्ट्रीय जनता दल। कभी कहीं पूछ लेगा आपसे आर, दोस्तों एक मिनट, यहाँ देखिए आपका हो जाएगा आरजेडी। ठीक है दोस्तों, ये था आपका बीएसपी, यहाँ होगा आपका आरजेडी का पूरा नाम राष्ट्रीय जनता दल। कभी कहीं पूछ लेगा आपसे आरएलडी। ठीक है, आरएलडी आप इसको लिख लीजिएगा, आरएलडी इसका होगा पूरा नाम राष्ट्रीय लोक दल। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन से मिल गए हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। अब यहाँ पे आपको पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनने हैं। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ए वाला। दोस्तों ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बदबूदार और वह गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। ठीक है दोस्तों, पेट्रोलियम की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट आपका है भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन शपथ ग्रहण कराता है? जब भारत के राष्ट्रपति पद ग्रहण करते हैं तो उन्हें शपथ कौन दिलाएगा, यही आपसे पूछा गया है 134 में। इसमें आपका होगा बी वाला, यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 135। निम्नलिखित में से किसमें संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए गए हैं? 135 की बात करते हैं। इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखते हैं अब हम 136 है। 136 की बात करते हैं दोस्तों, देखिए आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम के संबंध निम्नलिखित सावधानियां बताती हैं। अब दोस्तों आपको इन चारों ऑप्शन पर ध्यान देना है। अपने आसपास पानी जमा ना होने दें, पानी के बर्तनों, कुक्करों व बाल्टियों को साफ रखें,
यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। देखिए दोस्तों, जब हम किसी भी गड्ढे में तेल का छिड़काव करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर नहीं आता है और जो आपके कीड़े होते हैं दोस्तों वे उस पानी में पनप नहीं पाते हैं और वहीं पर वो मर जाते हैं। दिवाला आपका है, स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। दोस्तों, आखिर ये सब सावधानियाँ किस बीमारी के लिए कहा गया है? आरती ने ये सावधानियाँ किस बीमारी के लिए कही हैं, यही आपको बताना है। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा डेंगू। ठीक है दोस्तों, डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर की बात कही गई है। यहाँ देखते हैं, किस नदी पर नर नारायण सेतु का निर्माण किया गया है? अब यहाँ आते हैं, देखते हैं इसके आंसर गंगा महानदी, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी। इसमें आपका हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक, ब्रह्मपुत्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की निम्नलिखित पंक्तियों को पश्चिम से पूर्व की ओर के क्रम में लगाइए। अब दोस्तों आपको कुछ यहाँ पर कोड मिल जाएंगे दोस्तों, यही आपको इसमें लगाना होगा। अगर दोस्तों बात की कोड की, दोस्तों इसमें आपका सबसे पहले होगा ये वाला। दोस्तों ए वाला आपका बिल्कुल सही, ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। पहले आपका चौथा होगा, तीसरा होगा, दूसरा, फिर आपका पहला हो जाएगा। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में बहुत कम आते हैं, फिर भी देखना आपको आवश्यक है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? दोस्तों इसमें हम क्या बताएं, बताइए हम लोग। इसमें आपका है ऋग्वेद। दोस्तों जो आपका गायत्री मंत्र है, आपका गायत्री मंत्र ऋग्वेद से ही लिया गया है। दोस्तों यह आपका 1500, ठीक है, 1500 ईस्वी पूर्व, तो ये आपका पुराना वेद है। इसमें आपका हो जाएगा बी। दोस्तों आपका होगा विजयनगर। बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारे भाई बहन अभी वो लोग चेक, ताकि हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। जो विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, देखिए दोस्तों, जब हम लोग विटामिन लेते हैं, दोस्तों आप एक बात जान लीजिए, विटामिन से दोस्तों आपको ताकत कभी नहीं मिलती है। ओके दोस्तों, जो हमारे अंदर कुछ हानिकारक जीवाणु होते हैं दोस्तों, उनसे हमें बचा लड़ता भी है, जो बाहर से आते हैं उनसे भी लड़ता है। यानी आपका सी वाला बिल्कुल सही है दोस्तों। दवाओं, अब यहाँ देखिए, प्राथमिक स्तर का आकलन में होना चाहिए। आपको दोस्तों प्राथमिक स्तर के आकलन से करना है। 142 को बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। अर्धवार्षिक एवं वार्षिक के अंत में वार्षिक परीक्षा लें। साप्ताहिक गृह, दोस्तों आपका साप्ताहिक नहीं होगा। ओके दोस्तों, विद्यार्थी एवं अभिभावक के साथ, दोस्तों ये आपका अभिभावक भी बच्चों और टीचर के रूप में कभी नहीं आएगा। प्रत्येक सप्ताह, दोस्तों प्रत्येक सप्ताह आप परीक्षण और दोस्तों खेल अनौपचारिक रूप से नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों आप वर्ष के अंत में ले सकते हैं, अर्धवार्षिक दोस्तों, या फिर वर्ष के अंत में आप परीक्षा ले सकते हो, या फिर 6 महीने बाद, या फिर 1 साल बाद। ठीक है, आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मानचित्र के बढ़ने के लिए वांछनीय कौशलों में शामिल है। 143 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। इसमें दोस्तों आपको हो जाएगा दूर स्थान एवं दिशाओं की सापेक्ष दूरी समझने की योग्यता। दोस्तों मानचित्र से हम लोग समान दूरी, दिशाएं करिए। निम्नलिखित में से किसे
अभिप्रेरित पर्यावरण अध्ययन की कक्षा माना आता है। 144 की बात करते हैं। 144 की बात करते दोस्तों, इसमें आपका क्या होगा? 144 में दोस्तों आपका क्या होगा? निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरणा पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में आता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। दोस्तों ये सब आपका बकवास है दोस्तों, ऐसा आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसमें दोस्तों आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोकल रेल सीधे जोड़ती है। 145 बात करते हैं। 145 दोस्तों, इसमें आपका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, आप ये सब क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करते हुए आगे बढ़िएगा, क्योंकि आपको बीच बीच में कुछ नए क्वेश्चन भी मिल जाते हैं। कुछ स्थानों में वनस्पति के अपघटन के कारण उत्पन्न गैस है। 146 की बात करते हैं। इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा मीथेन। मीथेन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक पर्यावरण में शामिल है, यानी 147 की बात करते हैं। इसमें आपका हो जाएगा उपयोग सभी, यानी आपका डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों जैविक पर्यावरण में आपका उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये आपके तीनों। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक आच्छादित है? 148 की बात करते हैं। इसमें आपका हो जाएगा सोनभद्र। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको मिला यहाँ पर है। विलियम पाठ की प्रायोगिक व्याख्या हेतु विलय के रूप में शिक्षक को कौन सा पदार्थ लेना चाहिए? दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर विलियन और उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ है? उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया का प्रारंभ कब से हुआ है? लास्ट आपका है, इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा 1800 ईस्वी से। ओके दोस्तों, आज आप लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखे हैं और आप बताइए कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही गए हैं। अगर आपके 25 क्वेश्चन सही गए हैं, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप हमसे पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उसका उपयोग करिए। हम मिलते हैं फिर